पहले केवल वादा होता था, काम कुछ नहीं होता था। और अब जो है काम हो रहा है और ये दिख रहा है ये काम। अभी लगातार 1.5 दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है, उसको भी हमने जूझ के देख लिया। जो नहीं, जल भराव की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 1.5 साल में इतना काम अगर कर चुकी है रेखा गुप्ता, तो आने वाला समय में और बेहतर काम करेगी। सौरभ भारद्वाज कामचोर पार्टी के विधायक रह चुके हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने 11 साल में कुछ काम करा, ठीक है, और इसीलिए वो दूसरों को दोष दे रहे हैं। पिछली साल भी रेखा गुप्ता थी मुख्यमंत्री, हमने देखा कहीं पे भी जल भराव नहीं था। अब 1 साल में तो सारा कुछ हो नहीं जाएगा। अभी 13 महीने हुए, 13 महीने में मतलब कितना काम होता है आप भी जानते हो। आपने तो 11 साल लिए थे, आपने तो एक ड्रेन तक की नहीं खुलवाई। मैं दिल्ली की लक्ष्मी नगर रहता हूँ। पहले मैं कहता हूँ जो आज से लगभग 2 साल पहले वहाँ जो पूर्वी दिल्ली में जल भराव की समस्या रहती थी, हमेशा बारिश होने पे बिल्कुल जल भराव की। लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से और आज तक बारिश, लगातार बारिश हुई है, फिर भी वहाँ जल भराव जाहिर सी बात है थोड़ा सा हुआ। उसके बाद जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम जो है ठीक ठाक कर दिया गया, जो रेखा गुप्ता की सरकार ने, जो पानी अब बिल्कुल रोड पे नहीं है, तो विकास की रफ्तार है इस दिल्ली में। और रेखा गुप्ता ने जिस तरह से काम करने की कोशिश किया और जिस तरह से काम हो रहा है, जो मानसून को देख कर भी, और उसके बाद जाहिर सी बात है जो 1 साल पहले सरकार बनी तो इतनी जल्दी जो है क्या कहते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकता है। लेकिन 10 साल की जो सरकार रही है केजरीवाल की, उस सरकार ने केवल वादा किया, वादा करने के बाद उसने केवल कोई कुछ काम नहीं किया। मैं कहता हूँ जो दिल्ली में कचरा की 3 ढेर है, एक है ये क्या कहते हैं ये भलसवाद जो है, एक जो है ये मयूर विहार के पास है, एक है आज़ादपुर, तो ये 3 है। तो इन तीनों जगह पे जो उन्होंने कहा था, जो मैं जब दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये कचरा की ढेर को ख़त्म कर दूंगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आज देखिए 1.5 साल के अंदर में वहाँ लगभग 75% कचरा ख़त्म हो चुका है। तो ये काम करने की एक देखिए वादा करना, वादा खिलाफी करना और देश की जनता को गुमराह करना, ये केवल काम किया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन रेखा गुप्ता ने कोई वादा, जो भी वादा किया उस पर खड़े उतर रही है और बिल्कुल उस पर काम कर रही है। देखिए सौरभ भारद्वाज इस पे ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हर जगह जल भराव देखने को मिला है। इस जो ड्रेनेज सिस्टम पे बात हुई, कुछ नहीं हुआ है दिल्ली में, बस हवाई बातें, एडवर्टाइजमेंट और PR चलाया गया है। मैं कहता हूँ जो ये राजेंद्र नगर तो पॉश एरिया में आता है ना, वहाँ पे पिछले साल के इससे 2 साल पहले क्या हुआ था, जो वहाँ कोचिंग क्लासेज में जाकर पानी भर गया जिसमें बच्चे डूब के मर गए हैं, तो उस पर तो जवाब दो ना तुम। उस पर तो जवाब दे नहीं पाया। उसमें तुमने आरोपी किसको बनाया, जो कार जो चला रहा था उसको आरोपी बना दिया तुमने। लेकिन ये तो ये नहीं कहा जो नहीं हमारी ये समस्या है, हमने यहाँ पे जो जल भराव की समस्या हमने पैदा किया था, उस पर तो जवाब नहीं दिया। लेकिन आज तुम अगर ये इस पे जवाब आवाज़ उठा रहे हो तो जाकर एक बार मैं कहता हूँ ये सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जाकर घूम कर देख लो। जल भराव की समस्या अगर कहीं भी हो, कोई भी जनता अगर इस चीज़ को अगर आप कोई भी वीडियो बना कर देखे, बारिश के मौसम में जब बारिश हो रही है तब तो वीडियो बना लो कोई भी, क्योंकि वहाँ पे उस तरह। लेकिन 1 घंटे के अंदर में अगर पानी वहाँ से ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है ड्रेनेज सिस्टम हमारा बेहतर है, जल भराव की समस्या नहीं है। नहीं तो ये इस चीज़ को सौरभ भारद्वाज सब ये केवल राजनीति करने के लिए, ये राजनीति केवल राजनीति कर है और इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को छोड़ के जा चुका है, दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब से वो हारा तब से दिल्ली पे बात नहीं कर रहा है और घूम रहा है, पंजाब में घूम रहा है। 14 महीने की सरकार देखने के आपको क्या रियलाइज़ हुआ है और क्या देखने को मिला? दिल्ली में कैसा काम हो रहा है इस समय? दिल्ली में बेहतर काम हो रहा है। जो महिलाओं के लिए जिस तरह से DTC बस में जो है क्या कहते हैं ग्रीन बस लॉन्च किया है 1.5 साल के दरमियान में ही, जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी, तो यातायात की सुविधा की बात हो, यहाँ सबसे मेन समस्या है जो पॉल्यूशन पे जिस तरह से काम चल रहा है। आज देखिए क्या कहते हैं ये यमुना नदी में पहले किस तरह की जो वहाँ पे वाटर का जो उसका क्वालिटी कैसा होता था और आज की वर्तमान में वहाँ की वाटर की क्वालिटी आप जाकर चेक कर लीजिए किसी भी साइंटिस्ट से, तो दोनों में बहुत फ़र्क है।
पहले केवल वादा होता था, काम कुछ नहीं होता था। और अब जो है काम हो रहा है और ये दिख रहा है ये काम। और इस पे जो है पॉल्यूशन की समस्या, मैं कहता हूँ जो दिल्ली में पहले जैसे पॉल्यूशन में जो ऐसा होता था, जो ये अरविंद केजरीवाल ने ओड नंबर, इवन नंबर, इस तरह की जो है ये क्या कहते हैं ये पॉलिसी लेकर आए थे। लेकिन आज इस तरह की समस्या नहीं है दिल्ली में, जो ओड इवन लाने की और ये इस तरह की स्कीम लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पॉल्यूशन की समस्या है, बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में जल भराव की समस्या है, वो भी हमने 1.5 दिन के अंदर में, जो अभी लगातार 1.5 दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है, उसको भी हमने जूझ के देख लिया, जो नहीं जल भराव की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर 5 साल के दरमियान में ये अगर 1.5 साल में इतना काम अगर कर चुकी है रेखा गुप्ता, तो आने वाला समय में और बेहतर काम करेगी। और जहाँ जहाँ कहीं भी अगर कोई समस्या है, उस समस्या को दूर करने की काम करेगी। कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि रेखा गुप्ता से दिल्ली संभल नहीं पा रही है, इनके बस की बात नहीं है दिल्ली संभाल। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, वो तो कहेगी, क्योंकि उसकी देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ जो कोई भी हर किसी भी विपक्षी पार्टी को राजनीति करना है, राजनीति करो, राजनीति तुम्हारा काम है। तुम तो जाहिर सी बात है, राजनीति पार्टी है तो राजनीति ही करोगे। किसान तो हो नहीं जो खेती करोगे, तो राजनीति करने के लिए आए हो, राजनीति करो, लेकिन सही मुद्दे पे राजनीति करो, सही चीज़ों पे राजनीति करो, देश की जनता को गुमराह मत करो। जो अच्छी काम हो उस काम को अच्छा कहो, जहाँ कहीं कमी लगे रेखा गुप्ता की सरकार में, जहाँ कहीं भी कमी लगे उस पर तुम विधानसभा में आवाज़ उठाओ और उस कमी को दूर करने के लिए तभी जनता की नज़र में तुम आओगे। नहीं तो केवल अगर जनता को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो वो वक्त नहीं है। अब सब जनता जानती है और समझती है, गुमराह नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे अभी ईवी पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई इस महीने की शुरुआत में, और अभी 2 दिन पहले 70 लाख पौधे लगाने का जो अभियान छेड़ा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो मोदी जी का जो एक नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम का, उसी के तहत 70 लाख पेड़ दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे और 300 नई ईवी बसें, जो देवी बसें होती हैं, उनको लॉन्च किया गया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद दिल्ली की जनता क्या सोचती है? देखिए, अगर पेड़ लगाने की बात है, जो 70 लाख आप बता रहे हैं, 70 लाख अगर पेड़ अगर लगते हैं तो जाहिर सी बात है जो इस देश, ये दिल्ली के लिए ये बेहतरीन काम होगा। मैं कहता हूँ जो अगर ये पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए पेड़ पौधे के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, और 70 लाख अगर पेड़ पौधे यहाँ दिल्ली में लगते हैं तो ये दिल्ली के लिए एक बेहतर काम होगा। और जहाँ ईवी सिस्टम के तहत जो और बसें लाने की योजना है, तो ये भी पॉल्यूशन के लिए, जो पॉल्यूशन, देखिए दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे ख़त्म किया जाए, इस पे अगर पुख्ता अगर कोई भी योजना आते हैं तो ये दिल्ली की जनता के लिए बेहतर है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 13-14 महीने की सरकार देखने के बाद रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। 10 में से 10 संतुष्ट है काम से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं कहता हूँ जो 1.5 साल के दरमियान में जिस तरह से बेहतर काम किया, मैं उम्मीद करता हूँ रेखा गुप्ता बिना किसी भी तरह की किंतु परंतु किए और बिना किसी राजनीति करते हुए जो दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतर काम हो उस पर इसी तरह से अग्रसर रहे और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर कार्य करते रहें। कैसा काम हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि मानसून है, कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज कह रहे दिल्ली के अंदर जो है जल भराव की समस्या आज भी है, जो इतने दिनों से रेखा गुप्ता गवर्नमेंट कह रही है कि डिशल्टिंग का काम कर रही है, नाले वालों की सफाई की बात कर रही है, वो दिल्ली में कहीं नहीं हुआ है, बस एक एडवर्टाइजमेंट और PR चलाया जा रहा है। देखो, सौरभ भारद्वाज कामचोर पार्टी के विधायक रह चुके हैं, ठीक है, ना तो उन्होंने 11 साल में कुछ काम करा, ठीक है, और इसीलिए वो दूसरों को दोष दे रहे हैं। पिछली साल भी रेखा गुप्ता थी मुख्यमंत्री, हमने देखा कहीं पे भी जल भराव नहीं था, ठीक है। मैं पहाड़गंज से आता हूँ और पूरी आधी दिल्ली तो मतलब पैदल ही चलता हूँ, क्योंकि मेरे को पैदल चलने का बहुत शौक है। अभी भी मैं लक्ष्मी नगर से यहाँ तक आया तो बस से, तो मैंने एक रोड के वो देखा, कहीं पानी भरा हुआ ना, और जहाँ थोड़ा बहुत भरता है ना तो वहाँ मोटर लगा के ड्रेन में डाल दिया जाता है, ठीक है। इनकी तरह ऐसा नहीं है कि वो 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहे और ना ही उसकी फ़ोटो आई ना कोई वीडियो आई। अगर इतनी आई है तो आप दिखा दो। दूसरी चीज़, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि हमारी सरकार वहाँ आए, मतलब लोगों को भड़काएं तो अगले जो चुनाव में हम आए, लेकिन वो किस बेस पे आएंगे? ना तो वो कूड़े का पहाड़ हटा पाए, ना वो यमुना साफ करा पाए, ना कोई रोड बना पाए, ना कोई उन्होंने गली मोहल्ले की सड़कें बनाई।
रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने किया है 1.5 साल में? बिल्कुल करा। मेरे आसपास की जितनी भी गली है सबकी पक्की सड़कें बनाई हैं, ठीक है, गलियां बनाई हैं, तो ठीक है, तो मैं बता सकता हूं क्योंकि मैंने देखा है। और दूसरी चीज़ सड़कों पे भी काम चल रहा है। तो अब 1 साल में तो सारा कुछ हो नहीं जाएगा। अभी 13 महीने हुए, 13 महीने में मतलब कितना काम होता है आप भी जानते हो। आपने तो 11 साल लिए थे, आपने तो एक ड्रेन तक की नहीं खुलवाई। अब मैं एक ड्रेन देख रहा था जो दिल्ली गेट से और राजघाट तक जाती है, देखा होगा ITO की, वहाँ पानी जाम होता है। 40 साल से क्यों बंद था? आपकी सरकार ने क्यों नहीं खुलवाया? आप 11 साल रहे थे और जब आपने काम किया था वो ड्रेन क्यों नहीं खुलवाई? क्या आपके इस टाइम में पानी नहीं भरता था? प्लस ये मिंटो ब्रिज, पिछली साल रेखा गुप्ता की सरकार थी, पिछली साल पानी नहीं भरा, और इस साल भी रेखा गुप्ता की सरकार है, इस साल क्यों नहीं भरा पानी? क्योंकि रेखा गुप्ता काम कर रही है धरातल पे। ये इनकी तरह बकचोदी नहीं कर रही कि हम फ्री बांट देंगे, जब भी चुनाव हारने का समय आए बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ ना कुछ फ्री देकर लोगों को बनाना। तो रेखा गुप्ता बेवकूफ़ नहीं बनानी, वो धरातल पर काम कर रही है और हम देख भी रहे हैं। और रही चीज़, जितनी सुविधा इस सरकार के टाइम में मिल रही है, आप देखो 5 रुपये में आज तक केजरीवाल खाना खिला पा रहे हैं? नहीं। कहीं कोई इन्होंने संस्था बनाई हो? ठीक है, ये तो संगठन से निकले हुए थे ना सारे, तो फिर इन्होंने रेखा गुप्ता 5 रुपये में खाना क्यों दे रही है? गरीबों को मिल रहा है ना। कर रही है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? क्यों नहीं कर रही है? 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? देखो 10 में से मैं तो 10 ही दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो काम हो रहा है।